तो हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 8, जो कि थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है। थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं, एकदम थोड़ा सा ही है। तो चलिए शुरू करते हैं ना। तो इसमें क्या कह रहा है, एक कंपनी है जिसके करंट एसेट्स हैं 4,50,000 के, ठीक है, और करंट लाइबिलिटी है 2 लाख की। अब आगे अच्छे से पढ़ते हैं, ध्यान दें थोड़ा सा। आफ्टरवर्ड्स इट परचेस्ड गुड्स फॉर ₹30,000 ऑन क्रेडिट। इसका मतलब है कि इसके बाद करंट एसेट्स 4,50,000 के हैं, करंट लाइबिलिटीज़ 2 लाख की है। और वो कह रहा है कि इसके बाद कंपनी ने 30,000 का माल खरीदा क्रेडिट में, ठीक है। 30,000 का उसने सामान खरीदा, तो हम लोग पहले लिख देते हैं यहाँ पे क्रेडिट परचेज। क्रेडिट परचेज इज इक्वल्स टू 30,000। अभी हम लोग को क्या कह रहा है, कैलकुलेट करंट रेशियो आफ्टर द परचेज। मतलब करंट रेशियो तो निकालना है, लेकिन परचेज के बाद निकालना है, जब उसने क्रेडिट परचेज किया उसके बाद। तो हम लोग एक चीज़ समझते हैं, जैसे मान लीजिए ये क्रेडिट परचेज है, ठीक है, 30,000 की। तो आपको क्या लगता, आपको लगता है क्या इसमें या इसमें कुछ फ़र्क पड़ेगा? लगता है तो ठीक है, नहीं लगता है तो मैं आपको बता देता हूँ क्या फ़र्क पड़ेगा। देखिए, इसके दो इफेक्ट पड़ेंगे। क्रेडिट परचेज है, क्या परचेज़ किया है, सामान परचेज़ किया, और सामान किस में आता है, स्टॉक्स में। तो ये हम अगर स्टॉक बढ़ेगा तो हम लोग का करंट एसेट्स भी बढ़ेगा। तो इसी तरीके से करंट एसेट्स हम लोग का जो 4,50,000 था, उसमें ये प्लस कर देंगे 30,000, क्योंकि स्टॉक बढ़ गया। तो ये आपका हो जाएगा 4,80,000। इसी तरीके से करंट लाइबिलिटी हम लोग की 2 लाख रुपीज़ है, ठीक है। अगर मान लीजिए, सपोज़ करिए कि मैंने आपसे सामान खरीदा, तो आप, और मैंने आपसे क्रेडिट में ख़रीदा, तो मैं तो आपके लिए वो हो गया ना, आप तो मेरे लिए क्रेडिटर हो गए, और मेरे लिए क्रेडिटर है तो आप मेरे लिए करंट लाइबिलिटी है। समझ रहे हैं, आप मेरे लिए करंट लाइबिलिटी है। तो अगर हमने सामान खरीदा 30,000 का उधार में, तो हमारे लिए तो करंट लाइबिलिटी बढ़ गई ना, मेरे लिए तो करंट लाइबिलिटी बढ़ गई ना। मेरे को आज नहीं तो कल आपको पैसा तो देना पड़ेगा ना। तो इसीलिए ये अपन यहाँ पे 30,000 यहाँ पे भी प्लस कर देंगे। तो ये कितना हो जाएगा, इतना, ठीक है। अब बस अब कुछ नहीं करना है। अब 4,80,000 और 2,30,000 आया, तो अब हम लोग इसको सिंपल फार्मूले में रख देंगे, CA/CL। तो CR इज इक्वल्स टू 4,80,000 अपॉन 2,30,000। ये गया, ये गया, ये। अब अपन इसको डिवाइड कर देंगे, सिंपल सा है, अब आप लोग भी कर लेंगे। चलिए मैं कर देता हूँ फिर। आगे 0 अभी नहीं कटेगा, तो अभी अपन को 0 लगाना पड़ेगा। अभी अपन अब काट लेते हैं, 7 से नहीं, 8 से काटते हैं एक बार। 24 2 16 17 184, तो 8 या 184 एंड 4 या 6 1 0, एक 0 लगा लेंगे फिर से। 23 5 या 15 10 11, हाँ ये भी नहीं। 23 6 जा 18 12 13 138, हाँ ये उसके बाद नहीं होगा, हाँ ठीक, ये होगा 0.86 है ना, 2.086। आपका आंसर आ जाएगा 2.086:1। अगर इसको और फर्दर मॉडिफाई करेंगे तो ये हो जाएगा 2.09:1। 2.09 इसलिए क्योंकि 8 के बाद 6 है, तो इसको अपन वो कर देंगे। थैंक यू।